Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेट जो कि है मध्य प्रदेश। स्टेट कोटा 85% की गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS और BDS की पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। तो जो लोग भी चैनल बनाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आप सभी को इस चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन इसी चैनल पर मिलेंगे। और कुछ वीडियोस कट ऑफ की आयुष और MBBS BDS की हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड पर भी आपको मिलेंगी। तो जिन लोगों ने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ऑलरेडी तो ये है आपके सामने हमारा दूसरा चैनल। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड तो आपके सामने चैनल आ जाएगा। इस पर ऑलरेडी यूपी आयुष की कट ऑफ की वीडियो मैंने कल डाली थी जिस पे 4000 प्लस जो व्यूज़ हैं हो चुके हैं। और भी बहुत सारी वीडियोज़ और आने वाली कट ऑफ की MBBS BDS की भी और आयुष की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आप सब जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। पहले मैं ओवरऑल कट ऑफ बताऊँगा गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस की। अब क्योंकि यहाँ पर दो तरह का रिजर्वेशन है, एक है ओपन सीट्स और दूसरी है गवर्नमेंट स्कूल कोटा। तो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहती है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ तो जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं यानी जिनके पास MP का डोमिसाइल है सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा ना हो काफ़ी स्टूडेंट सोचें कि यहाँ पर कट ऑफ कम रहती है, जैसे 57,000 से 60,000 एक्सपेक्टेड है कि जनरल में ही सीट मिल जाएगी आपको गवर्नमेंट MBBS की। तो बाकी स्टूडेंट ऐसा ना सोचें कि किसी दूसरे स्टेट के हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। यहाँ पर सिर्फ उस स्टेट के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं क्योंकि स्टेट कोटा में सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के स्टूडेंट ही एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर ओपन कोटा की सबसे पहले बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए 57,000 से 60,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। पिछले साल यही 53,945 और 2023 में 54,097 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। EWS कैटेगरी में अगर बात की जाए तो इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि 64,000 से 65,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है आपको सीट मिल जाए। पिछले साल यही 62,369 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। वहीं OBC कैटेगरी में इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 57,000 से 60,000 ऑल इंडिया रैंक। पिछले साल यही सीट 54,294 ऑल इंडिया रैंक पे मिली थी। SC में पिछले साल 1,94,106 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 2 लाख से 2,05,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास अगर आप किया तो आपको सीट मिल सकती है। ST कैटेगरी में बात की जाए तो 4,27,225 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 के अंदर। 2025 में 4,40,000 से 4,60,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जस्ट अबव क्वालिफाइड भी हैं तो आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट कोटा MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में GS कोटा की यानी गवर्नमेंट स्कूल कोटा की। तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम रहती है गवर्नमेंट स्कूल कोटा की। पिछले साल ही 2024 में 1,67,887 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी जनरल कैटेगरी में। इस साल के लिए 1,73,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS कैटेगरी में पिछले साल 3,21,518 तक मिल गया था। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 3,25,000 से 3,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक। OBC कैटेगरी में पिछले साल 1,73,603 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक। SC कैटेगरी में 2,45,368 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 में। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 2,70,000 से 3 लाख के बीच में अगर या इसके आसपास अगर आपकी है रैंक तो आप मान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ST कैटेगरी में 3,91,447 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 में। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 4 लाख से 4,20,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक रह सकती है। तो ये ओवरऑल हो गया आपको कि इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पर आपको जो है सीट मिल सकती है किस किस कैटेगरी में। और इसके आसपास की अगर आपकी रैंक है आपकी कैटेगरी से तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। अब डिटेल में जो है हम यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ की फीस स्ट्रक्चर और सीट्स का स्ट्रक्चर
और अलग अलग स्कॉलरशिप भी रहती हैं यहाँ पर, तो उन सब का भी डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग करने वाले हैं और उनको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, जैसे काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रखनी चाहिए, कॉलेजेस का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ रहेगी, आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पेड काउंसलिंग के अंदर मिलती है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिलेगा। लोएस्ट अमाउंट में बेस्ट सर्विस मिलेगी, ज्वाइन करने से लेकर कॉलेज मिलने तक की पूरी प्रोसेस उसमें रहती है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर आपको कॉलेज वाइज सीट्स दिखा देता हूँ, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट हैं, तो फोटो को हटाकर, ताकि आपको पूरी स्क्रीन जो है आराम से विजिबल हो। इसमें आप कॉलेज वाइज देख सकते हैं किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स किस कॉलेज के अंदर कितनी हैं, ऑल इंडिया के अंदर कितनी सीट्स जाएंगी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नॉमिनेटेड सीट्स कितनी हैं, बची हुई कितनी सीट्स हैं, उसमें PW की कितनी हैं, सैनिक कोटा की कितनी है, फ्रीडम फाइटर की कितनी है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा की कितनी है, और ओपन सीट्स कितनी है। तो हर एक कॉलेज का आपको डाटा इस PDF के थ्रू मिल जाएगा, आप जो है इसमें देख सकते हैं। बाकी ये सारी PDF, चाहे कट ऑफ की PDF हो या आपकी सीट्स की PDF हो, चाहे फ़ीस की PDF हो, ये आपको पेड काउंसलिंग में पूरी मिलती है। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हर एक कॉलेज का पूरी इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर सब कैटेगरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हर एक कॉलेज की पूरी सीट्स, किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो आप जिस कॉलेज का चाहें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक एक कॉलेज का यहाँ पर नहीं बताऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो बेवजह बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, किसमें कितनी सीट्स हैं, और क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट में NRI की सीट्स भी हैं, तो उसका भी स्टेटस आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस कॉलेज का चाहें पूरा स्टेटस देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सब डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, वो आपके सामने यहाँ पर। फिर आपके सामने ये सीट्स आ जाती हैं डेंटल की, जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें इसमें कितनी सीट्स हैं और क्या डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन सभी कॉलेजेस का, BDS वाले यानी डेंटल वाले कॉलेजेस का, तो यहाँ पर ये पूरी सीट्स स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर यहाँ पर ये आपके सामने फ़ीस स्ट्रक्चर जो नीट 2024 में यानी लास्ट ईयर जब काउंसलिंग हुई थी तब निकाला गया था, क्योंकि हर एक कॉलेज की यहाँ पर अलग अलग फ़ीस है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, और उसमें बहुत सारे के डिस्काउंट यहाँ पर अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिखेगा कॉलेज, और फिर वो MBBS का है कि BDS का है, उसमें गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट का है, फिर क्या फ़ीस है, फिर उसमें एक्स्ट्रा चार्ज यानी एनुअल डेवलपमेंट वगैरह चार्ज, फिर टोटल फ़ीस क्या है, वन टाइम कितनी आपको क्वेश्चन मनी जमा करनी पड़ेगी, टोटल फ़ीस कितनी बैठेगी, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलेगा, हर एक कैटेगरी में वो भी अलग अलग रहता है। आप इसको यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं। बाकी पूरी PDF जो है पेड काउंसलिंग में मिलेगी ही आपको। फिर अलग अलग तरह की यहाँ पर स्कॉलरशिप हैं, आपको हर एक कैटेगरी में अलग अलग स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है। जैसे मेधावी योजना के अंदर कितनी स्कॉलरशिप है, जन कल्याणी के अंदर कितनी है, पोस्ट मैट्रिक OBC की, ST SC हर एक कैटेगरी की अलग अलग स्कॉलरशिप, और वो आपकी फ़ीस में से कट जाती है। फिर उसके बाद आपकी ओवरऑल जो फ़ीस है वो क्या बचती है, आप इससे यहाँ पर कॉलेज वाइज देख सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ी PDF है, तो इसमें शायद आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, या फिर हो सकता है दिखे भी ना। तो बाकी इस साल का जब अपडेट आएगा तो आपको इस साल का भी अपडेटेड वाला दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पर राउंड वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज वाइज। तो जैसे फर्स्ट राउंड की सबसे पहले कट ऑफ है नीट 2024 की, और इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि किस टाइप का कॉलेज है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, फिर कोर्स देखने को मिलेगा, कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक क्या लास्ट अलॉट हुई थी, और मार्क्स, आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना, ऑल इंडिया रैंक पे देना, और किस कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था। तो आप हर एक कॉलेज का यहाँ पर देख पाएंगे। मैं एक एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जिस भी कॉलेज का चाहें यहाँ से देख सकते हैं। मैं एक एक करके इसको धीरे धीरे PDF को ऊपर की तरफ कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी की है, तो इसमें जिस भी कैटेगरी का आपको कट ऑफ देखना हो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर बिरसा मुंडा का है, फिर बुंदेलखंड, जिस कॉलेज का आप देखना चाहें वहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे। फिर छिंदवाड़ा, फिर गजरा राजा, फिर उसके बाद गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। उसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरी का आपको यहाँ पर अलग अलग देखना पड़ेगा। बाकी आई थिंक आपको हर एक कैटेगरी का जो सब कैटेगरी मतलब है उसका पता होगा। जैसे PH का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, X का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, OP का मतलब है ओपन, और GS का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल कोटा, FF का मतलब है फ्रीडम फाइटर, SN का मतलब है सैनिक कोटा। ठीक है, वो हर एक कॉलेज का आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, सियोनी, महात्मा गांधी, फिर उसके बाद नंद कुमार सिंह, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर उसके बाद श्रीमंत राजमाता, फिर उसके बाद श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रेवा, फिर उसके बाद सुंदरलाल पटवा, फिर उसके बाद वीरेंद्र, फिर उसके बाद
गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री यानी BDS का गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि एक ही है यहाँ पर, उसमें भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट MBBS कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, अमलताज, फिर उसके बाद आता है चिरायू, फिर उसके बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, फिर एलन मेडिकल कॉलेज, फिर LNCT मेडिकल कॉलेज, और फिर उसके बाद आ जाता है महावीर इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद आता है पीपल्स ऑफ मेडिकल साइंस, फिर उसके बाद आ जाता है रामकृष्णा, फिर उसके बाद आ जाता है RD गार्डी, फिर RKDF, उसके बाद श्री औरोबिंदो, उसके बाद सुख सागर, फिर उसके बाद आ जाता है भाभा, उसके बाद आ जाता है कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस इंदौर BDS का, फिर गुरु गोविंद सिंह, और फिर उसके बाद हेतागिरी, फिर उसके बाद इंडेक्स, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप, फिर मानसरोवर डेंटल, फिर मॉडर्न डेंटल, फिर पीपल्स कॉलेज, पीपल्स डेंटल, राजश्री कॉलेज ऑफ डेंटल, फिर RKDF, और फिर श्री औरोबिंदो BDS के लिए। तो यहाँ पर पूरी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हो गई। उसी तरीके से फिर यहाँ पर कॉलेज वाइज सेकंड राउंड की कट ऑफ स्टार्ट होती है। आप जिस भी कॉलेज का चाहें देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे PDF को ऊपर की तरफ कर देता हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस चल रहे हैं, उसमें आप जिस कैटेगरी का देखना चाहें कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा गवर्नमेंट BDS, इसका सिंगल कॉलेज है, और फिर उसके बाद प्राइवेट। तो ऑर्डर में पूरे अरेंज हैं। ये पूरी PDF चाहे कट ऑफ की हो, चाहे फीस की हो, सीट्स की हो, या बाकी अपडेट आपको पूरे के पूरे पेड काउंसलिंग में मिलते हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ कॉलेज मिल सकता है और काउंसलिंग करना चाहते हैं, या तो खुद से कर सकते हैं या फिर हमारी हेल्प चाहिए तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइवेट MBBS कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, ये आपके सामने। जिस कॉलेज का देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये सेकेंड राउंड का कॉलेज वाइज कट ऑफ यहाँ पर चल रही है। RD गार्डी, RKDF, श्री औरोबिंदो, सुख सागर, फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, फिर हिटकरिनी डेंटल कॉलेज, इंडेक्स इंस्टीट्यूट, फिर महाराणा प्रताप, मानसरोवर, पीपल्स कॉलेज। ठीक है, इसी तरीके से पूरा सेकेंड राउंड की प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है मॉपअप यानी थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड में भी आप कॉलेज वाइज यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट MBBS कॉलेज का, जिस भी कॉलेज का और जिस कैटेगरी का देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे जो PDF को ऊपर की तरफ कर देता हूँ। श्याम शाह, फिर सुंदरलाल, वीरेंद्र कुमार, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, फिर अमलताज, फिर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, फिर एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, फिर LNCT, फिर महावीर, फिर पीपल्स कॉलेज, फिर रामकृष्णा, RD गार्डी, RKDF, फिर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज सत्या। ठीक है, सभी कॉलेजेस की जो इसमें पूरी लिस्ट है कॉलेज वाइज कट ऑफ की। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस BDS के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आके पूरी जो है कट ऑफ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने आ रही कॉलेज वाइज कट ऑफ। बाकी आप किस स्टेट पर वीडियो चाहते हैं और आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।